हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्यों इसमें इतनी देरी हो रही है? क्योंकि जो डेट आपकी जब कैलेंडर आया था आपका 2024-25 का एसएससी का, तो उसमें जो डेट दी गई थी एमटीएस नोटिफिकेशन की, वो डेट आपकी निकल चुकी है, लेकिन अभी तक आपका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो इसमें क्यों देरी हो रही है और एमटीएस आखिर ये है क्या? एसएससी एमटीएस, इसमें कितनी क्या पोस्ट होती हैं, क्या सिलेबस है, कैसे जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी, पैटर्न, जो भी आपकी चीजें होती हैं एमटीएस के रिगार्डिंग वो सब हम लोग देखने वाले हैं। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या होती है एमटीएस की, कब तक आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस रह सकते हैं, एग्जाम कब तक होने वाला है, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार आए हैं चैनल पर, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और आपको पता है मैं टीचर के साथ साथ अकाउंटेंट भी हूँ, तो अगर आपका कोई भी वर्क रहता है, पीएफ है, आईटीआर है, जीएसटी है, लोन है, एमएसएमई है, कोई भी वर्क आपका रहता है तो आप करवा सकते हैं। आईटीआर फाइल हो रहे हैं आपके, तो आपको पता है ये नंबर है, आप इस पर कॉल करके अगर आपको कोई भी सर्विस इनमें से लेनी है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ कि भाई अगर आप लोगों के पास कार है और कार में ज़्यादातर प्रॉब्लम आ जाती है कि इंजन खराब होने लगता है या गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, तो उसको इंजन को की लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए। तो इंजन की लाइफ को बढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा एक कूलेंट है। ये है वो कूलेंट जिसका नाम है ओरिलैंड, ठीक है, साइड में मैं लगा भी दे रही हूँ। तो ओरिलैंड का रेडिएटर कूलेंट है आपका। इसको अगर आप अपनी कार में यूज करेंगे तो आपकी कार की इंजन की लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मैं भी इसको यूज कर रही हूँ, तो इसको पहले मैंने यूज किया है, फिर आप लोगों को मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और आपके नियरेस्ट स्टोर्स में भी आपको ये मिल जाएगा। ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप इसे, ऑफलाइन भी ले सकते हैं अपने स्टोर से, नियरेस्ट स्टोर में भी आपको ये मिल जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा, क्या है इसका नाम? ओरिलैंड कूलेंट। तो ये कूलेंट आपका बहुत ही बढ़िया है, इसको जरूर यूज करिएगा, क्योंकि मैंने यूज किया है, फिर ही आप लोगों को मैं इसके बारे में बता रही हूँ। बहुत ही बढ़िया कूलेंट है आपके इंजन की लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आज का कैलेंडर कौन सा है। जब हमारा कैलेंडर आया था 2024-25 का, तो उसमें आपके एमटीएस की डेट्स क्या दी गई थी, बाकी सारे एग्जाम्स की डेट्स क्या थी, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एसएससी टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024-2025, ठीक है, 2024-25 का आपका कैलेंडर था। इसमें सब आपके हैं कि स्टेनोग्राफर 23-24 का आपका कब होगा, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट दे रखा है, फिर आपका क्लोजिंग डेट है, मंथ ऑफ एग्जाम कौन सा होना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग एमटीएस को देखें, एमटीएस आपका 8th नंबर पर है, मल्टीटास्किंग 2024 का। तो 7 मई को आपका रिजल्ट, आपका नोटिफिकेशन आना था, ठीक है, 7 मई को आपका नोटिफिकेशन आना था। 6 जून इन्होंने क्लोजिंग डेट दे रखी है, लेकिन 7 मई आपकी निकल चुकी है। अभी तक आपका कोई भी आज 14 आपकी तारीख हो गई है, 1 वीक होने वाला है, और आपका क्या हो गया, अभी तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और इससे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें सीएचएसएल की, जो आपकी अभी 10 और 11 मई में जिसकी करेक्शन विंडो भी ओपन थी, और अब इसके जब जिसके फॉर्म्स जो हैं अब फिल होने बंद हो चुके हैं, उसकी अगर हम लोग बात करें तो 2 अप्रैल थी इसकी डेट आने की नोटिफिकेशन की। लेकिन सीएचएसएल का भी जब नोटिफिकेशन आया था तो वो भी आपका कब आया था, 7 तारीख को आया था, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा डिले हुआ था। देखिए कैलेंडर में क्या है कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इन्होंने जो डेट दे रखी होती है उसी डेट पे सारे फॉर्म्स आए हैं। लगभग जितने भी इन्होंने दिए हैं ऊपर के जो आपके हो चुके हैं, फॉर्म्स आ चुके हैं, लगभग अपनी डेट से आगे ही आए हैं, ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए आज 7 तारीख थी, आपका लगभग 7 दिन और ऊपर हो चुके हैं, 14 तारीख आपकी हो गई है। 20 तारीख तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा एमटीएस का, क्योंकि जो डेट दे रखी होती है लगभग उससे थोड़े दिन बाद आता है। मतलब जैसे कि सीएचएसएल का आपको देखने को मिल रहा कि 4-5 दिन बाद आपका देखने को मिला, लेकिन एमटीएस में अब 7 दिन हो गए हैं, अभी भी नहीं आया है इसका नोटिफिकेशन। तो मेरे आप 20 तारीख तक और वेट कर लीजिए और आपका एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई 10 दिन डिले हो गया या 15 दिन डिले हो गया, आपका अपनी तैयारी को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और इसका एग्जाम कब हो सकता है, जैसे कि
जुलाई अगस्त दे रखा है तो आपका अगस्त में होने के चांसेस रहेंगे इसका एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कि ये नहीं है कि भाई 10 दिन बाद प्रिपरेशन करते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से रखिए, भले आपका ये जो है नोटिस थोड़ा सा डिले ही क्यों ना आए, लेकिन अपनी तैयारी को एकदम बढ़िया से रखिए, क्योंकि टाइम आपको बहुत कम मिल रहा है। अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है और अभी आपका देखिए मई चल रही है, जून जुलाई बस 2 महीने समझिए आपके पास हैं। अगस्त में आपका एग्जाम होगा, तो अच्छे से प्रिपरेशन को रखिए, जैसे ही फॉर्म आए फटाफट से फिल करिए और लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली अपना कि ये जो आपका एग्जाम है एमटीएस का नोटिफिकेशन है कब तक आने के चांसेस है। मैंने बता दिया है आपको कि 20 तारीख तक चांसेस है कि आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा एमटीएस 2024 का। बाकी आप लोगों की कोई भी क्वेरी रहती है, आप लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो ये स्कैनर है, आप इस नंबर पर 100 रुपीज पे कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं स्क्रीनशॉट देख लूंगी और आपको खुद ही कॉल बैक कर लूंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कॉल करिएगा, कहिएगा मैम मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, और आपकी जो भी क्वेरी रहेगी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, एमटीएस के, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी है आपके, तो आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इस स्कैनर पर जब आप 100 रुपीज सेंड कर देंगे तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे स्क्रीनशॉट कि मैम मैंने कर दिया, क्योंकि पेड कंसल्टेंसी आपकी रहती है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जब आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे मैं देख लूंगी और आपको कॉल बैक कर लूंगी। ठीक है, कोई भी क्वेरी रहती है तो उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मुझसे बात आप कर लेंगे। ये नंबर है, इसको सेव कर लीजिएगा। तो एमटीएस क्या ऐसी जॉब है आपकी, एमटीएस एसएससी एमटीएस बहुत ही बढ़िया जॉब है। देखिए बच्चे कहते हैं ग्रुप डी की जॉब है, ग्रुप डी नहीं है, ये ग्रुप सी की जॉब है आपकी, एमटीएस की। काहे की जॉब है आपकी? ग्रुप सी जॉब है एमटीएस की। जो भी एग्जाम आप की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये एमटीएस है क्या। हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे बिगिनर हैं, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस कैसी जॉब आपकी रहती है, कौन से लेवल की जॉब है। तो ग्रुप सी की जॉब है, ग्रुप डी की जॉब आपकी नहीं है। ये बढ़िया सी जॉब है, एसएससी की मतलब एमटीएस से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, तो इसमें कितनी पोस्ट होती है आपकी? देखिए एक तो आपका एमटीएस होता है और एक आपका हवलदार होता है। ठीक है, एसएससी एमटीएस और हवलदार आपका होता है। और सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, 10th पास क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी जाती है इसमें, 10th मिनिमम, 10th आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 10th एग्जाम आपका इसमें होना चाहिए। ठीक है, और वही 18 से 25 और 18 से 27 दो एज ग्रुप आपके होते हैं। ठीक है, 18 से 25 और 18 से 27 दो एज ग्रुप एमटीएस के आपके होते हैं। दोनों ही एज ग्रुप की अलग अलग कट ऑफ आपकी लगती है। 18 से 25 एमटीएस की अलग कट ऑफ लगती है, 18 से 27 एज ग्रुप की अलग कट ऑफ लगती है। और आपको पता है इसकी फीस कितनी होती है, 100 रुपीज आपका पेमेंट करना होता है। बाकी आपकी SC ST हो गए हैं, फीमेल हो गई हैं, एक्स सर्विसमैन हो गए हैं, ठीक है, इनके लिए क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। जनरल वालों के लिए ओबीसी, इन सब के लिए आपको कितना होता है, 100 रुपीज आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, 100 रुपीज फी आपकी कटती है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आपको फीस पेमेंट करना होगा, कितना, 100 रुपीज। ठीक है, तो ये तो आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई कि भाई एमटीएस आपका कैसी जॉब है, क्या मांगा जाता है, क्या आप अप्लाई कर भी सकते हैं इस जॉब के लिए या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप 10th पास हैं और 18 एज के हैं, मिनिमम 18 एज है आपकी, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। 10th मांगा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं आखिर इसमें सिलेबस क्या क्या होता है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, जिससे बच्चे जो बिगिनर है, जैसे कोई 10th पास करके आया है तो उसको अपना क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीजें उसको पढ़नी है। उनको नहीं इतना आइडिया होता है, जो भी बिगिनर्स होते हैं, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना आप लोग शुरू कर दीजिए। देखिए क्या होता है, वही आपके 4 सब्जेक्ट्स जो रहते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और क्या हो गया आपका, जीएस हो गया। ठीक है, वही आपका जनरल साइंस। और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सेशन 1। ठीक है, ये 4 जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनको 2 सेशन में डिवाइड करते हैं एमटीएस में। तो सेशन 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेशन 2 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेशन 2 हो गया।
इसके इसके आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो सेशन 1 होता है ये आपका कैसा होता है, क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग होता है आपका, यानी कि जो आपकी कट ऑफ लगती है वो आपके सेशन 2 के मार्क्स पर लगती है। ये जो 25 क्वेश्चन है इनके मार्क्स पर आपकी सेशन 2 हो गया ना ये, जिसमें आपका इंग्लिश और जीएस है, तो इनके मार्क्स पर आपकी क्या लगती है, फाइनल कट ऑफ लगती है, मेरिट लगती है। यानी कि इसमें आपके जितने अच्छे नंबर आएंगे वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन सेशन 1 क्या है, ये आपको क्वालिफाई करना ही है। वही आपका मिनिमम कितनी क्वालिफाई होनी चाहिए, 30% उसकी होनी चाहिए आपकी, 25%, 20 जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के लिए इतना मिनिमम आपको क्वालिफाई करना ही होता है। तो ये आपका मैथ्स और रीजनिंग होता है सेशन 1 में, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तभी आपका सेशन 2 जो है वो चेक करा जाएगा, ठीक है। तो मेन आपके इंपॉर्टेंट कौन से सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश और जीएस, इसकी बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। इसी के मार्क्स पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है, यही मार्क्स आपके चेक होंगे और यही आपको कट ऑफ मेरिट में मतलब आगे नंबर दिलाएगी, यही आपकी कट ऑफ बनाएगी कितने मार्क्स में, इंग्लिश और जीएस के जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ जाइए कि मैथ्स और रीजनिंग आपका क्वालिफाइंग रहने वाला है, ठीक है, और इंग्लिश और जीएस आपका कैसा रहने वाला है, इस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। जो भी बच्चे अभी भी नहीं तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश और जीएस को बहुत अच्छे से करिए क्योंकि इन्हीं पर आपकी कट ऑफ बनने वाली है। तो ये तो आपके हो गई सिलेबस की बात कि क्या आपका सिलेबस होता है, कैसे क्या आपका रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये आपका क्वालिफाइंग रहने वाला है। क्वालिफाई करेंगे फिर आपकी कट ऑफ लगेगी, सेशन 2 आपका चेक होगा, उस पर आपकी कट ऑफ लगेगी, मिनिमम कट ऑफ जो होगी उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम आपका होने वाला है, ना कोई टाइपिंग वगैरह है, ना कोई आपका टियर 2 है, ओनली 1 एग्जाम होगा और उसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। केवल एक एग्जाम होता है एमटीएस में, कोई आपका वो नहीं हो रहा है यहाँ पर कि आपका दूसरा एग्जाम होने वाला है या इंटरव्यू होने वाला है या टाइपिंग होने वाली है, वो सब इसमें एमटीएस में नहीं होता है। हाँ, हवलदार जो आपकी, जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट होती हैं, एमटीएस और हवलदार, तो हवलदार के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, बच्चे पास हो जाएंगे। देखिए एमटीएस की अलग कट ऑफ लगेगी, हवलदार की अलग कट ऑफ लगेगी। हवलदार की कट ऑफ, जो भी बच्चे हवलदार को प्रेफरेंस देते हैं उसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, हवलदार की कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका क्या होता है, पीईटी और पीएसटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपके हाइट, चेस्ट वगैरह ये सब चेक करा जाएगा। और फिर आपकी वॉकिंग होती है, देखिए रनिंग नहीं होती है इसमें, वॉकिंग होती है। बहुत ही इजी कि भाई आपको चलना है, कि ऐसा नहीं है कि दौड़ दौड़ के आप चल रहे हैं, बहुत डिस्टेंस भी नहीं होता है। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है, वॉकिंग करना होता है और आपका स्टैंडर्ड चेक करते हैं, भाई हाइट और चेस्ट ये सब मेजरमेंट करते हैं और वॉकिंग करना होगा। तो वो हवलदार वालों के लिए एक स्टेप बढ़ जाता है कि एग्जाम करने के बाद आपके बाद पीटी पीएसटी होगा, फिर इनकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। क्या लगेगी, फिर इनकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। लेकिन एमटीएस की सिर्फ एक ही कट ऑफ लगेगी और उनका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब भी होगा, पीईटी पीएसटी, इसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे फिर फाइनल उनकी कट ऑफ लगती है। इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, आपको एग्जाम देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस होता है, ठीक है, कैसे आपके कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी प्रिपरेशन आपको सबसे ज्यादा करनी है यहाँ पर एमटीएस एग्जाम के लिए। ग्रुप सी की जॉब है, बढ़िया सी आपकी, यहाँ पर आपको सैलरी में मिलती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम सैलरी मिल रही है आपको, ठीक है। 26 से 32 हजार के बीच में आपको मिलती है, जिसमें XYZ सिटीज होती हैं, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, एमटीएस की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, मैंने उसमें बता रखा है कि X सिटी में कितनी सैलरी मिलती है, Y सिटी में कितनी सैलरी मिलती है और Z सिटी में कितनी सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। तो आप ये वीडियोस देख लीजिएगा, काफी सारी मैंने वीडियोस इस पर बना रखी हैं कि एमटीएस में कितनी हॉलीडे होती हैं, ठीक है, इस जॉब में कितनी छुट्टी आपको मिलेंगी, कितना क्या आपको सैलरी मिलती है, कौन कौन से आपको अलाउंसेस मिलते हैं, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। इसमें मैं बेसिक आपको
थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ हर चीज़ से। जो भी बच्चे नए हैं उनको, जिसको नहीं पता कि SSC MTS क्या है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आपकी क्या सैलरी रहने वाली है। फिर आपका जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है। जॉब प्रोफाइल बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि आपसे झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है या आपसे बर्तन साफ करवाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं NTS है ग्रुप डी की नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ग्रुप C है। आपकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर आपको वर्क भी दिया जा सकता है। जैसे कोई, देखिए ऐसा नहीं है कि सीनियर्स जो है वो आपसे झाड़ू पोछा हो गया या क्लीनिंग स्टाफ हो गया, इसके लिए एक अलग स्टाफ होता है। आप लोगों से ये वर्क नहीं होगा, पेपर वर्क होगा आपका, और आपका क्या रहने वाला, कंप्यूटर वर्क भी आपको दे सकते हैं कि भाई फाइल करिए या फोटो कॉपी करिए या फैक्स वगैरह करिए, एक फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस लेके जाइए। MTS का मतलब क्या हो गया, मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्क आपको करने होंगे, ठीक है, बहुत सारे काम करने होंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही काम आपको करना है, कि किसी को कंप्यूटर वर्क भी दिया जा सकता है, किसी को बोल सकते हैं कि भाई इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाइए, फाइल्स ट्रांसफर करिए, या आपको फोटो कॉपी करना है, फैक्स करना है, या आपको लेजर्स बनाने हैं, भाई रजिस्टर बना के रखने हैं, वो चीजें करनी है, ठीक है। तो ये आप करने को आपको मिलेगा। ये किसी उनके साथ, ऑफिसर के साथ आपको लगा दिया गया, एक MTS दे दिया गया उनको। तो इस तरीके से आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, ना बहुत ज्यादा खराब होती है, ना बहुत ज्यादा ऑब्वियसली अच्छी जॉब है आपकी, लेकिन जो एक बिगिनर होता है उसके लिए स्टार्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया आपकी जॉब है। MTS में आने के बाद आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अपने अदर एग्जाम की। MTS में आइए, फिर आप सीजीएल की प्रिपरेशन करिए, अच्छे से सीजीएल को क्रैक करिए। और बहुत ज्यादा ऐसा वर्क भी नहीं होता है MTS में कि पूरे दिन आप लगे पड़े हैं, काम करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, टाइम मिल जाता है, क्योंकि काफी बच्चे काम कर भी रहे हैं। और मेरी, आपको पता है, काफी बच्चों से बात भी हुई है, जो सब मैं वीडियोस बनाती हूँ ज्वाइनिंग वगैरह की, बच्चों से बात करके ही बनाती हूँ, तो उन्होंने बताया मैम ऐसा कुछ नहीं है, टाइम मिल जाता है, कहीं पर 2 ही 3 घंटे का काम है, कहीं पर थोड़ा सा ज्यादा काम है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का टाइम आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल पढ़ाई का टाइम मिलेगा। MTS में आने के बाद आप सीजीएल की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी पूरी बात हो गई MTS की, कि किस तरीके से आप MTS की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, एग्जाम कब तक होगा, मैंने बताया अगस्त में आपके चांसेस रहने वाले हैं, और बहुत ही जल्द आपको अपना MTS का नोटिस देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी रहती है, मैं बता चुकी हूँ, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्कैनर मैं फिर से बता दे रही हूँ, 100 रुपीज पेमेंट कर दीजिएगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर लेंगे, इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक CHSL के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट आपको एक सॉल्व पेपर बताया था, सॉल्व भी है अनसॉल्व भी है, वो भी मैं साइड में लगा दे रही हूँ। बढ़िया सा है, इसमें प्रैक्टिस सेट्स आपके, क्योंकि कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस सेट्स जरूर लगाने चाहिए। आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है, किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी होता है। एक मॉडल पेपर है आपका, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर बाय करिएगा। क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो अनसॉल्व भी हैं, पहले सॉल्व देखिए, फिर अनसॉल्व ट्राई करिए करने का, कि भाई आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उसकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो इसको आप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है। और एक बार जरूर ये वाला आप जो पेपर है, मॉडल पेपर, इसको जरूर लीजिएगा। और जो भी बच्चे CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर ले लीजिएगा, और इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। जो भी डाउट्स रहते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये पूरी वीडियो थी आपकी MTS के रिगार्डिंग, कि कैसी जॉब है आपकी MTS की। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।